सोचिए, एक ऐसा शहर जो कल तक जिंदा था, सांस ले रहा था, मुस्कुरा रहा था, और फिर एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। ना जंग हुई, ना दुश्मन आया, ना गोली चली, बस इंसान की एक गलती। ये है प्रिपियत, एक ऐसा शहर जो आज बोलता नहीं, लेकिन जो सुनना चाहे उसके लिए ये शहर आज भी चीख चीख कर अपनी कहानी सुनाता है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये कहानी है इंसान की, और उस फैसले की जो एक रात में लिया गया और सदियों तक याद रखा गया। कभी ये शहर जिंदगी से भरा हुआ था, कभी यहां खामोशी का मतलब सिर्फ रात होती थी। सुबह होती तो स्कूल की घंटियां बजती थीं, बच्चे नींद से उठकर जल्दी जल्दी तैयार होते थे, यूनिफॉर्म पहनी जाती थी, बैग्स कंधों पर लटकते थे, और गलियों में हंसने की आवाजें गूंजती थीं। माँ बाप खिड़कियों से बच्चों को जाता हुआ देखते थे, बाजार खुलते तो चहल पहल होती थी, दुकानों के शीशे चमकते थे, लोग बातें करते थे, हंसी मजाक होता था, जिंदगी चल रही होती थी। और जब रात होती तो शहर धीरे धीरे रोशन होता था। हर घर में रोशनी होती थी, खिड़कियों के पीछे कहानियां होती थीं। किसी घर में बच्चे हंस रहे होते थे, किसी घर में फ्यूचर के प्लान्स बनते थे, सपने होते थे, मुस्तकबिल होता था। प्रिप्यात एक आम शहर नहीं था, ये शहर बसाया गया था एक खास मकसद के लिए। यहां रहने वाले लोग आम शहरी नहीं थे, ये इंजीनियर्स थे, ये साइंटिस्ट्स थे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स थे, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के। ये शहर सोवियत यूनियन का फख्र था, एक मॉडर्न शहर, एक परफेक्ट शहर। लोग फख्र से कहते थे, हम प्रिपियट में रहते हैं। शहर नया था, सड़कें साफ थीं, बिल्डिंगें नई थीं, लोग जवान थे, और जिंदगी तेज चल रही थी। शहर के बीच में एक पार्क भी बनाया गया, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए। और उस पार्क का सबसे खास हिस्सा था फेरिस व्हील, बड़ा सा झूला जो दूर से भी नजर आता था, येलो रंग का, शहर की पहचान। ये फेरिस व्हील 1 मई को ओपन होना था, लेबर डे पर। बच्चे उस दिन का इंतजार कर रहे थे, टिकट्स की बातें होती थीं, हंसने की प्लानिंग होती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फेरिस व्हील कभी घूमेगा ही नहीं, कि ये खुशी का निशान एक दिन खामोशी की पहचान बन जाएगा। फिर एक दिन आया, एक रात, 26 अप्रैल 1986, ऐसी रात जो बिना आवाज के आई और बिना जंग के सब कुछ तबाह कर गई। ना कोई दुश्मन था, ना कोई बॉम्ब गिरा, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ एक टेस्ट, और सिर्फ एक गलती, इंसान की गलती। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में उस रात कुछ गलत हो गया। कंट्रोल हाथ से निकल गया, सिस्टम्स फेल हो गए, और फिर एक धमाका हुआ। लेकिन ये आम धमाका नहीं था, ये आग नहीं थी, ये सिर्फ धुआं नहीं था, ये जहर था। ऐसा जहर जो देखा नहीं जा सकता, जो सुना नहीं जा सकता, जो महसूस नहीं होता, लेकिन जो धीरे धीरे हर चीज को खत्म कर देता है। उस रात प्रिपियट के लोग सो रहे थे, शहर बिल्कुल खामोश था। किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। शहर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मगर हवा अब नॉर्मल नहीं रही थी। सुबह हुई, सूरज निकला, लोग उठे, बच्चे स्कूल गए, बाजार खुले,
जिंदगी नॉर्मल लग रही थी, मगर एक चीज गलत थी। हवा, रेडियो एक्टिव हवा, जो देखी नहीं जा सकती, जो महसूस नहीं होती, जो बिना आवाज के इंसान के जिस्म में घुस जाती है। अथॉरिटीज ने सच छुपा लिया, लोगों को कुछ नहीं बताया गया। बच्चे बाहर खेलते रहे, लोग शाम को पार्क में वॉक पर गए, फेरिक्स व्हील के पास से गुजरे। बच्चे उसे देखकर खुश हुए। उन्हें नहीं पता था कि ये झूला कभी उनके लिए नहीं घूमेगा, और जहर उनके जिस्म में जाता रहा। फिर आखिरकार 36 घंटे बाद शहर में अचानक अनाउंसमेंट्स हुई। लाउड स्पीकर्स पर आवाज गूंज उठी। लोगों से कहा गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए है। जरूरी चीजें ले लो, तुम वापस आ जाओगे। लोगों ने यकीन कर लिया, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ का सोचा ही नहीं था। माओ ने बच्चों के कपड़े पैक किए, बूढ़ों ने अपनी मेडिसिन्स उठाई, लोगों ने दरवाजे बंद नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगा ये सिर्फ एक छोटी सी छुट्टी है। बसें आईं, शहर के कोने कोने से लोग लाइन में खड़े हो गए। किसी के हाथ में सूटकेस था, किसी के हाथ में सिर्फ एक बैग। बच्चे खिलौने उठाकर आए। उन्हें कहा गया, सब कुछ नहीं ले जा सकते। बहुत से खिलौने वहीं रह गए, बहुत सी यादें वहीं रह गईं। बसें चली गईं और शहर खाली हो गया। एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा लोग प्रिपियत छोड़ गए और कोई वापस नहीं आया। शहर में सिर्फ हवा रह गई और खामोशी, और वक्त जो वहीं रुक गया। फेरिस व्हील वहीं खड़ा रहा, कभी घूमा नहीं, कभी हंसा नहीं, बस खामोशी से खड़ा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सारी दुनिया को बाद में पता चला कि रेडिएशन की मिकदार जानलेवा थी, लेकिन ये सच उस वक्त छुपा लिया गया। फायर फाइटर्स को भेजा गया बिना प्रोटेक्शन के, बिना इल्म के। उन्होंने आग बुझाई, लेकिन अपनी जिंदगी खो दी। बहुत से लोग कुछ हफ्तों में मर गए, कुछ महीनों में, कुछ सालों में। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये सच छुपाने का जुर्म भी था। आज प्रिपियत एक घोस्ट सिटी है। खाली स्कूल्स, टूटी हुई डेस्क्स, ब्लैक बोर्ड्स पर अधूरी लिखाई, प्लेग्राउंड्स पर जंग लगा झूले, फेरिस व्हील जो अब सिर्फ एक निशान है। खुशी का नहीं, गलती का, वार्निंग का। नेचर ने शहर वापस ले लिया। दरख्तें बिल्डिंग्स के अंदर उगाए, सड़कें टूट गईं, जानवर वापस आ गए, लेकिन इंसान अभी तक वापस नहीं आ सका। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये शहर अगले 20,000 साल तक रहने के काबिल नहीं होगा। सोचिए, 20,000 साल, इंसानी तारीख से भी ज्यादा, और सब कुछ सिर्फ एक रात में। आज जब कोई प्रिपेयर्ड जाता है तो वो आवाज नहीं सुनता, लेकिन महसूस करता है। जैसे दीवारें बोल रही हों, जैसे सड़कें सवाल कर रही हों, जैसे फेरिस व्हील पूछ रहा हो, क्या तुमने कुछ सीखा? प्रिपियात सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक याद है, ये एक वार्निंग है, ये एक सबक है कि टेक्नोलॉजी ताकतवर हो सकती है, साइंस आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब इंसान अपनी हद भूल जाए तो नतीजा सिर्फ तबाही होता है। प्रिपियत आज भी खड़ा है, खामोश, तन्हा, मगर जिंदा, क्योंकि कहानियां कभी मरती नहीं, वो सिर्फ सुनने वाले का इंतजार करती हैं। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है प्रिपियत अभी भूला नहीं गया। ये था प्रिपियत, एक शहर जो आज भी खामोशी में चीख रहा है। आप देख रहे थे स्टोरी NX बियॉन्ड द स्टोरी।
अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी एनएक्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।